नमस्कार, मैं जनार्दन चौहान, चित्रा कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विद्यालय प्रबंधक की संघर्ष गाथा। एक विद्यालय प्रबंधक के जीवन में कितने संघर्ष हैं जिसको कोई समझ नहीं पाता है, उस चीज़ को आपके सामने आज रखेंगे। और अपने प्रबंधक भाइयों की समस्या से हम चाहते हैं पूरे समाज को, पूरे शासन प्रशासन, अधिकारी और अभिभावक सबको अवगत करा दें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आते हैं कि एक प्रबंधक के जीवन में शुरू से आखिरी तक कितनी समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो उसकी है शिक्षक नियुक्ति। एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रबंधक को बहुत विचार करने पड़ते हैं। शिक्षक बेहतर हैं कि नहीं हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, बेहतर इनका समय सीमा है कि नहीं, रेगुलरिटी इनकी अच्छी है कि नहीं। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को, अच्छे शिक्षक को रखना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। ये प्रबंधक के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब दूसरी समस्या उसकी, जो प्रबंधक की दूसरी समस्या है, आर्थिक दबाव है। आपको बता दें, जितने भी प्रबंधक विद्यालय चला रहे हैं उन सबकी समस्या है आर्थिक। क्योंकि जो भी हम टीचर रखे हैं, जो भी स्टाफ रखे हैं, जो भी साधन रखे हैं, उसके खर्चे को हमको मेंटेन करना है। और फीस के नाम पे कोई रेगुलरिटी नहीं है। अभिभावक फीस के लिए कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा आलम यह है कि अगर जो प्रबंधक किसी बच्चे पर दबाव बनाए, अभिभावक पे दबाव बनाए, तो प्रशासन भी उनके सपोर्ट में उतर जाती है, हमारे खिलाफ हो जाती है कि आप बच्चे को भगा नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते। तो गार्जियन समय से फीस नहीं देगा तो हमको दबाव में तो रहना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी ये जो dबाव है, आर्थिक दबाव तो है ही, तीसरा सबसे बड़ा दबाव सरकारी नियमों का आ जाता है। विद्यालय सदियों से चलते आ रहे हैं, हर समय कुछ न कुछ अपडेट करना होता है, परिवर्तन होते रहते हैं। अभी आपको बता दें कि इसके पहले कोई UDAS वगैरह का मामला नहीं था, मगर अब हमको लग रहा है 2021 से ऑनलाइन UDAS पोर्टल चालू हुआ। UDAS में पूरा प्रबंधक संघ उलझा हुआ है। तब तक आधार कार्ड जनरेट होने लगा, उसके बाद से पेन नंबर जनरेट है, रजिस्टर मेंटेन करना है, SR रजिस्टर मेंटेन करना है। सभी कागज़ों को मेंटेन करने में प्रबंधक दिन भर उलझा रहता है कि सरकार के सारे नियमों को हम फुलफिल करते रहें। ये तो अभी समस्या से हम जूझ ही रहे हैं। तब तक चौथा समस्या एक और है, अभिभावक से दबाव। अभिभावक का दबाव क्या है? सर जी आपके टीचर अच्छे नहीं हैं, सर टीचर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सर लड़का हमारे घर आके केवल बदमाशी कर रहा है, लड़का समय से खाना नहीं खा रहा है, दिन भर खेल रहा है। भाई तमाम शिकायतें हैं। पढ़ाई की तो समझ में आ रही है, हमसे शिकायत आपकी है, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, टीचर पे ध्यान देंगे।
मगर आपके घर का खेलना कूदना, झगड़ा करना, गाली देना, कम से कम आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अभिभावक भी तो बच्चे पर ध्यान दें कि भैया हमारा लड़का बदमाशी न करे। सारी जिम्मेदारी प्रबंधक की। इसके साथ पांचवा जो है कि दबाव हम लोग के ऊपर क्या है, प्रबंधकों के ऊपर क्या है, छात्रों का अनुशासन भी देखना है। छात्र अपने होमवर्क पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हम पठन पाठन करा रहे हैं उसके अतिरिक्त बच्चों के बेहतर भविष्य, उसके अंदर किसी प्रकार की बुराइयां ना आए, किसी तरह का जो है कि सामाजिक कुरीतियां ना आए। पढ़ाने के साथ साथ उन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना होता है। छठवां समस्या हमारे साथ क्या आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव। भवन बेहतर होने चाहिए, शौचालय बेहतर होने चाहिए, पंखे होने चाहिए, फर्नीचर होने चाहिए, स्मार्ट क्लास होने चाहिए, यानी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो इतने सारे काम को प्रबंधक करता कहाँ से है, इस पे भी तो विचार करना पड़ेगा। सातवां दबाव उसके पास क्या आ जाता है, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का मतलब है बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, उसको इतना बेहतर तैयार करना है कि परीक्षा में उसके परिणाम अच्छे आए। नहीं तो अभिभावक कहेंगे कि आप पढ़ाए, मेरा बच्चा परीक्षा में अच्छा परिणाम नहीं लाया। किसी के नंबर कम हो गए, उस पर भी तनाव कि सर पिछले बार इतना नंबर आया था, इस बार इतना कम नंबर क्यों लाया। इन सारी चीज़ों से हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। बच्चों पर ध्यान देते हैं, टीचर पे ध्यान देते हैं, अभिभावक की बात भी सुनते हैं, प्रशासन की भी बात सुनते हैं। और इतना बातों को सुनने के बाद जो आठवां समस्या हमारे पास है, किसी भी प्रबंधक के पास जो आठवीं समस्या है, मानसिक तनाव। आप बताइए, कोई भी काम हो, भवन बनाना हो, पंखे लगाना हो, एसी लगाना हो, शौचालय बनवाना हो, बढ़िया बढ़िया सुविधाएं देनी हो, तो ये सारा कहाँ से होगा? बिना पैसे का होगा नहीं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद भी प्रबंधक किसी से कहता नहीं। इन सारी समस्याओं का समाधान अकेले ढूंढता है, अकेले लड़ता रहता है। कई बार इन समस्याओं में उलझ के अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। परिवार के लोग तक नाराज हो जाते हैं। मगर सारी बातों को सुनने के बाद, इतने तनाव में होने के बाद भी अपने विद्यालय का संचालन एक भी दिन रोकता नहीं है। रेगुलरिटी बनाए रखता है कि मेरे बच्चों का भविष्य न बिगड़ जाए। एक दिन के लिए वो छुट्टी नहीं करता, बिना थके बिना रुके लगातार चलता रहता है। अब इसके बावजूद भी अगर जो आपको लगता है कि प्रबंधक कुछ नहीं करता है, तो इस पे आप विचार करिए। अगर जो शिक्षक बच्चों के राष्ट्र निर्माण में काम आते हैं,
तो उस शिक्षक रूपी चाक को प्रबंधक ही चलाता है। और प्रबंधक शिक्षक हो, अभिभावक हो, बच्चे हों, सबको एक साथ लेके एक कड़ी में जोड़ते हुए चलता है। इतने तनाव के बावजूद भी चलता है, तो उस प्रबंधक की भी तारीफ होनी चाहिए। मगर हम प्रबंधक की केवल बुराई करने पे लगे हुए हैं, केवल बुराई करने पे लगे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि अगर जो प्रबंधक अपना स्कूल बंद कर दे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। जो भी प्रबंधन का काम कर रहे हैं, जो भी इस क्षेत्र में उतर गए हैं, उन सबका हम लोग को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन करना आसान काम नहीं है। इसलिए आप सब, हम सब, क्षेत्र के सभी लोग जो भी विद्यालय चला रहे हैं, उनका सहयोग करें। छोटी बड़ी बातों के लिए बैठ के उस समस्या का निदान करें और प्रबंधक का साथ दें। यही आप सबसे उम्मीद है और मुझे लग रहा है कि आप प्रबंधक का साथ देंगे और प्रबंधक भाई भी इसी कड़ी में और बेहतर से बेहतर सुविधा आपको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।